नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी दान तो अवश्य देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप उस दान को देने से कंगाल हो रहे हैं या धनवान? आपका दान कहीं आपको पाप की ओर तो नहीं धकेल रहा है? तो दोस्तों, देरी न करते हुए एक सच्ची कथा के माध्यम से जानते हैं कि दान देने से क्या फल मिलता है और हमें किसे दान देना चाहिए और किसे दान नहीं देना चाहिए। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपने इस कथा को पूरा सुना तो अवश्य ही आपका जीवन पहले से अधिक सुखमय हो जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। उसी राज्य के जंगल में एक शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था। दोनों बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, शेरनी अपनी भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर उस शेरनी को कोई शिकार नहीं मिला। थोड़ी देर चलने के बाद शेरनी ने देखा कि एक गोबर खाने वाला कीड़ा बहुत बड़ा था। वह सोचने लगी कि इतना बड़ा कीड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर भी वह उसको खड़े होकर देखती रही। और जैसे ही वह शेरनी उस कीड़े के पास गई तो उस कीड़े को वह उठाने ही वाली थी कि देखूं ये इतना बड़ा कैसे है। पर वह उसी समय कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल गया। उसने देखा कि वह कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर शेरनी बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया। उसके बाद शेरनी वहां से अपना शिकार करके अपने शेर के पास लौट आई। शेर शेरनी शेर से कहने लगी कि स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। शेर ने पूछा, हे प्रिय, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसको तुम इतना विचित्र बता रही हो? तब वह शेरनी कहने लगी कि स्वामी, आज जब मैं शिकार करने के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह एक बड़े ही शरीर वाले कीड़े को देखा। मैं जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो वह राजा कैसे बना। अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना। शेरनी की ये बातें सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा अग्रसेन को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। शेर की बातें सुनकर शेरनी और भी ज़्यादा अचंभे में पड़ गई और शेर से कहने लगी कि स्वामी, राजा अग्रसेन ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण उन्हें कीड़ा कीड़ा बनना पड़ा। मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं। बिना दान पुण्य किए तो वो भोजन भी नहीं करते। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब वह शेर कहने लगा कि राजा अग्रसेन का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा अग्रसेन को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब वह शेरनी कहने लगी, महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा अग्रसेन के साथ ऐसा क्यों हो गया। तब वह शेर कहता है कि ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा अग्रसेन हुआ करता था। राजा इतना बड़ा दानी था कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देता, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करता था। यह उसका रोज का नियम था। पूरे राज्य में
उस राजा की खूब प्रशंसा होती थी। राजा अग्रसेन के दान धर्म करने का भी एक नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान करता था। राजा अग्रसेन सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करते और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ आ जाता तो वह उसे दान नहीं देते, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहते थे। अब तो राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा अग्रसेन के द्वार पर याचकों की भीड़ लगने लगी। प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती उतना ही दान दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन की बात है, इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार इन्हीं जंगलों के पास एक छोटे से गांव में रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो भी कुछ मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुंह से सुना कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा हैं। जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान अवश्य देते हैं। ब्राह्मणी अपनी पड़ोसन से ये बातें सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई भी निराश लौट कर नहीं आया। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप अगर हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय और भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया है और आधा समय शेष है। वह भी मैं जैसे तैसे कर कर काट लूँगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊँगा। ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि तुम राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखो, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर घर के मुखिया की होती है। घर के मुखिया का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण बड़ा पाप लगता है। अब शेर शेरनी से कहने लगा कि ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण राजा अग्रसेन के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण अपने घर से राजा अग्रसेन के दरबार की ओर चल देता है। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा अग्रसेन के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। उधर वह ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब राजा के यहाँ सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। अब राजा ने दान देना तो बंद कर दिया। राजा और उनके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय ब्राह्मण उनके मार्ग में आ गया और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ। काफ़ी दूर से चलकर पैदल आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे भी कुछ दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और कल प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिनों का दान दूंगा।
ब्राह्मण भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दीजिए, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने ये बातें सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उनको समझाया कि हे ब्राह्मण देव, आप कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर वह ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। ये बातें राजा को कुछ अच्छी नहीं लगीं। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीद पड़ी देखी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास आ गया था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच ही रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद को लेकर अपने घर पहुँचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे कहती ना थी कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये बातें सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। अब तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो। अब मैं तुम्हें राजा का के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। अब ब्राह्मणी बड़ी खुशी के साथ उस जगह को लीप देती है और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख देती है और वहीं पास में बैठ जाती है। उसके बाद ब्राह्मण देव ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपने ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, ये मजाक नहीं है, राजा ने जो दान में दिया वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई। ब्राह्मण की पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं महाराज, से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया और ब्राह्मण धीरे धीरे अपना दिन काटने लगा। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। आपने जरूर ऐसा सुना होगा कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। और राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा की दान का फल बढ़ता जा रहा था। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछने लगी कि हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा, ये तो रोजाना बढ़ती जा रही है। आप तो सभी वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका अर्थ तो समझाइए। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका सुफल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का ही नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गई। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, राजा अग्रसेन वन में शिकार करने के लिए गया, परंतु राजा अग्रसेन को कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब तक शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार किए वापस लौटकर अपने महल में नहीं आ सकता था।
चाहे उन्हें मार्ग में ही रुकना क्यों ना पड़े। अब शाम का समय हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। यही सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं जिसे राजा ने 15-20 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा अग्रसेन जब उस ब्राह्मण के द्वार पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। राजा उस रात ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण देव ने राजा का अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब वह ब्राह्मण देव ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये लीद कहाँ से आई? तब ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा कि देखो, तुम यदि जानना चाहते हो कि ये लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा को बड़ी उत्सुकता हो गई। ब्राह्मण बोला कि हे मुसाफिर, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी और धर्मात्मा है। वह रोज सोने का दान करता है। 15-20 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान दी होगी, पर यह इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया कि भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब उसे उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ गईं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा और भी घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी। राजा ने कहा कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इसका कुछ उपाय बता दीजिए। मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण देव कहने लगे कि यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला
यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी हो, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। तब ब्राह्मण देव कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि आप इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि आप वह उपाय नहीं करोगे तो आपको अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओ। जितनी इस राज्य में आपकी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा बोला, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काम करो, आपके जो कुल पुरोहित हैं, आप उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाओ और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से आपके राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति आपकी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। आप उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि आप उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर आप उसे अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि आपने बहुत बुरा कर्म किया है। फिर पूरे राज्य में आपकी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर बहुत कम हो जाएगा। राजा को अब यह उपाय समझ में आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर जा पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा, शायद कुछ इनाम देना होगा राजा को, हो सकता है कुछ जरूरी बात पूछनी हो। तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज़ लगाई। कुल पुरोहित की पुत्री जब बाहर आई तो राजा उसका हाथ पकड़कर पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर की ओर ले गया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रह गया कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? पर राजा ने एक न सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में आ जाता है और अपनी रानी के पास कन्या को छोड़कर कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को नहीं बताना। रानी ने पूछा कि महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो? यह तो तुम्हारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, हे रानी, आप वही कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सब मैं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। तब वह शेरनी से कहता है, जब राजा पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा बहुत ही निंदनीय व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। अब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। उधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वो सभी लोग उस लीद के ढेर में हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहाँ जाता है तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब थोड़ा सा ही रह गया है, जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा हाथ जोड़कर
ब्राह्मण से बोला कि हे महाराज, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की है उनके हिस्से में ये लीद चली गई, लेकिन अब ये थोड़ी सी लीद शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यह लीद जो रह गई है ये तुम्हारे हिस्से की है। इसे तुम्हें ही किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह लीद भी खत्म हो जाए और मुझे कीड़े की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब वह ब्राह्मण बोला कि चलो मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर का भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वो दोनों तुम्हारी निंदा कर दें तो ये बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। तब शेर शेरनी से कहता है कि राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुँच जाता है। तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए उसे आसन देता है। राजा आसन पर बैठ जाता है। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, मुझे नहीं पता। राजा कहता है कि हे ब्राह्मण देव, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब वह ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगता है। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता और आप यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? तब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण की आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उस ब्राह्मण ने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आपको पहचान गया हूँ। भलाई इसी में ही है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी मैं किसी की बुराई नहीं करता। आपने पाप किया है, आपका पाप आपको ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटका कर राजा को वहाँ से भगा दिया। निराश होकर के राजा वहाँ से लौटा और उसी ब्राह्मण के घर आया जहाँ वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर राजा गिर पड़ा। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, समझ लो अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। ये बातें सुनकर के राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, पता नहीं अब मुझे कीड़े का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप और होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीड़ा ही बना दो। कीड़ा बनकर मैं इस लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें कीड़ा तो नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो स्वयं भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक कीड़ा बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा लोगे तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई और पाप किया ही नहीं है। आपने हमेशा दान दिया है, आपकी दानियों में गिनती होती है। आपने हमेशा गरीबों को दान दिया है, परंतु आपसे यह भूल हो गई है। आपको इस भूल का प्रायश्चित तो अवश्य ही करना पड़ेगा। कीड़ा तो आपको अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद आप मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद राजा अग्रसेन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उन्हें
गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहाँ जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीड़ा खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर देता है। बस थोड़ी बहुत ही लीद शेष रह जाती है। तब वह शेर शेरनी से कहता है, तभी तुम्हारी नज़र उस कीड़े पर पहुंच जाती है और उसे देखकर तुमने समझा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही तुम उसके पास जाना चाहती हो वह वैसे ही अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था और उसी समय मनुष्य रूप में प्रकट हो गया और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला गया। जरूर तुमने राजा अग्रसेन को देख लिया होगा, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार महादानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार बस दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो मत दीजिए। जब आपकी सामर्थ्य हो तब दीजिए, क्योंकि हमारे दिया हुआ दान वापस 1000 गुना मिलता है। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु का दान दिया है तो आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का मजाक उड़ाया है तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और हाँ, इससे आपको कुछ ना कुछ सीख भी अवश्य ही मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।